सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तजल्ली। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों को लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है? क्योंकि भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है पीओके को लेने के लिए राह पे जो है वो चल चुका है। और अभी रिसेंटली ये खबर आई है कि भारत का चांस और बढ़ चुका है चम सेक्टर जो अभी पीओके में प्रेजेंट है। हालांकि 1972 से पहले ये इंडिया का ही हिस्सा था, लेकिन 1972 के बाद जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद वो हिस्सा जाके जुड़ गया था पीओके में। लेकिन अब वो कैसे, उसके चांस कैसे दोबारा से बन गए हैं भारत में वापस मर्ज होने में, इसके बारे में हम थ्रू आउट द वीडियो डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये कि भारत का चांस चम सेक्टर को वापस इंडिया में लेने में बढ़ चुका है। दूसरा ये जो भारत की निरंतर पॉलिसी है, एग्रेसिव पॉलिसी पीओ की तरफ, वो ज्यादा तेज हो गई है, ज्यादा तीव्र हो गई है। अभी हमारे राजनाथ सिंह ने और जयशंकर साहब ने क्या बोला था, स्टेटमेंट दी थी ना कि आने वाले टाइम में पीओके के लोग प्राउड करेंगे एज इंडियन। और अब हम जो भी बात करें, हम किसी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे सिवाय पीओके के। और अब तो शायद पीओके के लोगों का हौसला और बढ़ गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि वहां पर रैली हो रही है। आप लोग सोच रहे होंगे रैली तो होती ही रहती है पीओके में, ये खास बात क्या है? देखिए, अभी लास्ट जो रैली हुई थी, जो लास्ट प्रोटेस्ट हुए थे वो मई में हुए थे। वहां पर लैंड को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर वो मुद्दा उठाया गया था कि हम कब्जे पे कब्जा नहीं होने देंगे। लेकिन इस बार ट्रेड पॉलिसी पे है, और जो इनका क्राउन जेल है, काराकोरम जो नेशनल हाईवे है इनका, उस पे लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब वो कितना स्ट्रैटेजिक पॉइंट से इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो निरंतर हमारी पॉलिसी बढ़ रही है, हमारा कदम बढ़ रहा है पीओके की तरफ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत प्राउड वाली बात है। तो आप लोगों को क्या लगता है इतना सारा रीजन सुनने के बाद भी कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया है, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी काम कर रहा है? आप मुझे कमेंट करिए। तो चलिए इस पे पाकिस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन है ये देखेंगे, और थ्रू आउट द वीडियो जो जो इंसिडेंट्स मैंने बताए हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट इन द वीडियो ऑन नायला पाकिस्तानी शो के रिएक्शन पे हम पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। जब तक इंडिया है, पाकिस्तान किस तरह से आराम से बैठ सकता है। मतलब ये कि जिस दिन पाकिस्तान ईद मनाएगा उस दिन इंडिया ने नोटम जारी किया है कि हम भी 7 से लेके 9 जून तक एयर ड्रिलिंग करेंगे। इसमें राफेल पार्टिसिपेट करेगा, मिराज और सुखोई 30 जो है पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया बार बार पाकिस्तान को बोलता है ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, ये पॉज हुआ है, इसको हम दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने का मतलब आपको पता है, मतलब कि दोबारा से इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने की तैयारी में है। इस बात को सीरियस लेना चाहिए, मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। और जो है साथ साथ उन्होंने बोला है कि इस दौरान एयर स्पेस को बंद कर दिया जाए, कोई भी जहाज परवाज ना करे, क्योंकि इंडिया की जो एयरफोर्स है वो प्रैक्टिस करेगी और इस प्रैक्टिस में वो ये सीखेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर अगला हमला कैसे और कब कर रहे हैं। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और इस एयर ड्रिलिंग के बारे में उनका रिएक्शन आपके साथ जरूर शेयर करते हैं। First and foremost thing, I think Modi is still not aware of our air force. अच्छा, हाँ, क्योंकि अब आप ये देखें, दुनिया में वैसे ही इतना कुछ चल रहा है। अगर अभी इस लेवल पे भी आके भी मोदी को सिर्फ लड़ाई ही करनी है, तो आई थिंक ही इज वेलकमिंग द वर्ल्ड वॉर 3। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो आप देखें इट्स 2025। तो अभी जो रिसेंट मोदी को जवाब दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, आई थिंक उसको वो डाइजेस्ट हो नहीं रहा। जैसे इमरान खान ने कहा था ना कि अभी मोदी को वो अपनी उसकी हार बर्दाश्त नहीं हो रही, अभी उसको ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा कि मेरी इतनी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इंसल्ट हो कैसे गई है। उसने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स बैक तो करना है, रिटेलिएट करेगा या कुछ भी, वही बैठ के कुड़ता ही रहेगा, बाकी उसने करना कुछ नहीं है। अब यहाँ भी देखना ये है कि वो चाहे ड्रोन्स लेकर आए, जो भी लेकर आए, हमने तो उनको अच्छी सी चाय पिलानी है। अब तो दिल करता है कि उनको, गर्मी का मौसम है, उनका मिल्क शेक ही बनाया जाए। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान में अब हमें अपने लेवल को भी देखना होगा ना। हमारे जो यहाँ पे 45 और 47 वाले जो लीडर्स आके हमारे सर पे मुसल्लत होके बैठ गए हैं, अपनी स्ट्रेंथ भी चेक एग्जैक्टली अपनी स्ट्रेंथ हमारी कहाँ है? हमारी वो अडियाला जेल में बैठी है भाई। अगर हमने ये देखना है कि हमने दुनिया को रिस्पॉन्स बैक करना है, तो हमारे पास भी तो कोई लीडर हो। हमारे पास तो वो लीडर्स है ना जो कहते हैं कि बैगर्स और नॉट चूजर्स। अब आप मुझे ये बताएं, ठीक है, हमें अपनी जो एयरफोर्स है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा भी है कि अगर मोदी ऐसा कुछ करता भी है तो हमने अच्छे से रिटेलिएट तो करना ही करना है। अच्छा, हाँ, तो दूसरी बात ये है कि अगर वो रिटेलिएट हम करेंगे, फिर वो करेंगे, जब हर चीज़ का एंड जो होता है ना, देखें वो हर चीज़ का एंड होता है निगोशिएशंस पे जाके। एंड पे वो कहेंगे जी आप लोग निगोशिएट कर लें,
अमेरिका आ जाएगा, हाँ, इंटरनेशनल पावर्स आ जाएंगी। मुझे ये समझ नहीं आती अमेरिका बीच में क्यों आएगा। हाँ। हमें अभी भी अमेरिका की अप्रूवल की क्यों जरूरत है? हम अपने डिसीजंस को क्यों नहीं ले इंडिया सकते? इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके नहीं चलता। जब वो हमला करता है पाकिस्तान, रिस्पांस के लिए भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट होती है तो पाकिस्तान रिस्पांस करता है ना। हाँ। अब दोनों की चालों में फर्क है। जी बिल्कुल फर्क है, लेकिन वही बात तो है ना, हमारी अपनी स्ट्रेंथ अडियाला जेल में क्यों बैठी है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। चले, एक लीडर अडियाला में है, लड़ाई तो आर्मी के बीच होगी। नरेंद्र मोदी को इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सीज फायर क्यों हुआ, हमारे सीडीएस ने क्यों इस तरह रिप्लाई किया, क्यों आप बोले हमारे त्यारे गिरे। अब आपको लगता है उन तमाम सवालों का एक ही जवाब है, दोबारा पाकिस्तान पे हमला कर दो। हाँ, मुझे एक चीज ना बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है इंडिया वालों की एक हिपोक्रेसी मुझे समझ में नहीं आती। देखिए अब यहाँ पे ना ये चीज समझने की है कि दोनों तरफ के जो कंट्रीज है ना, वहाँ के लोग आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कनेक्टेड हैं। बी इट इंस्टाग्राम, बी इट यूट्यूब और व्हाट्सएवर सोशल प्लेटफॉर्म्स ना। तो हम लोग आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड हैं। लेकिन क्या बात है कि मुझे उनके बॉलीवुड वालों की भी समझ में नहीं आती। जब इस तरह का कोई होता है सिनेरियो तो ऑल ऑफ अ सडन उनके अंदर से ना वो पेट्रियोटिक बंदा निकल के आ जाता है। उनको तब वो सही और गलत नजर नहीं आ रहा होता। अब वो ये नहीं कहेंगे कि मोदी वही मोदी था जिसने इतने सारे मुसलमानों को गुजरात में जिंदा जलवा दिया था, ये वही मोदी है जो मतलब अगेंस्ट चल ही मुस्लिम्स के रहा है। इस टाइम पे किसी की ना वो प्रियंका चोपड़ा बोलेगी, ना कोई और बोलेगा, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स वाले कोई भी नहीं बोलेगा। अब जो ये वाली अपनी फिल्में भी चलानी है। हाँ, फिल्में चलानी है, लेकिन फिर वो ये वाला कार्ड तो ना खेले ना कि हमें तो सही पता है, हमें तो गलत पता है, हम तो सही का साथ देते हैं। तो भाई जब वो पाकिस्तान की बात आती है तब वो सारे कहते हैं कि कसूर है ही पाकिस्तान का। फिर वो उनको टेररिस्ट भी पाकिस्तान नजर आ रहा होता है। फिर वो अपनी मूवीज भी वो सुरमे वाले आंखों वाले आदमी बना रहे होते हैं, टोपी वाले, और उनको टेररिस्ट वही सिर्फ पाकिस्तान दिख रहा होता है। ये इतना बड़ा जो चप्पड़ गंजू बैठा है ये मोदी, इनको ये क्यों नहीं नजर में आता? और दूसरी बात ये कि अगर मोदी अब ये कोई स्टेप लेता भी है, आई थिंक अब ये हमारी, क्योंकि सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, तो अब ये बनता है, एस्टेब्लिशमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी डेमोक्रेसी को लेके चलें, उनका जो रोल है वो अपना साइड पे लेके चले। हम पे इतने एग्रेशन क्यों दिखा रहे? जब सीज फायर होगी तो इंडिया ऑलरेडी 140 करोड़ आवाम के बीच रोड शो नरेंद्र मोदी कर रहा है और उनके आर्मी चीफ बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। मतलब उस साइड से कुछ बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है पाकिस्तान के आगे। बार बार इंडिया को सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों नजर आता है? मेरा सवाल तो ये है। उसका बस इधर ही चलता है क्योंकि अभी यहाँ पे गंजों की हुकूमत है। उसको पता है कि अभी मैंने जो कुछ भी कर लेना ना, यहाँ से कोई रिएक्शन आना कोई नहीं है। और अगर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कोई रिएक्शन आ भी जाना है ना, तो उसने वो डाइजेस्ट कर लेना है। क्योंकि अगर एक बार इमरान खान को आप लोग कर दो, उसने जो इमरान खान ने अगर यहाँ हो जाना है, उसने जो पॉलिसी सेट करनी है ना, ये मोदी को लग पता जाना है। उसके बाद ये एक अपना स्टेटमेंट नहीं बता सकेगा कि हाँ मैं पाकिस्तान पे रिटेलिएट करने वाला हूँ, या मैं पाकिस्तान पे ड्रोन छोड़ने वाला हूँ, या ईद है, या ईद वाले दिन। मतलब कि अगर आप ये देखें कि ये जो स्टेटमेंट मोदी ने दी है, इस पे क्या कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया होगा पीडीएम वालों ने? ये तो कैसे पागल हो गया। वो पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, फिर पता नहीं कब हमला करते हैं। हाँ। वो कहते हैं हम ये पहले इंडिया करेगा, फिर जवाब हम देंगे। हाँ, तो जब हम जवाब देते हैं ना, फिर उनको चाय भी याद रहती है, फिर उनको हमारे एयरफोर्स वाले जो अच्छे से चीज़ें रिमाइंड कराते हैं ना, वो फिर उनको सारी ज़िंदगी भूलती नहीं है। फिर वो ऐसे ही जलते घुटते रहते हैं। ये तो ना वो जैसे अभी रिसेंटली बिलावल ने कहा है ना कि ये नरेंद्र मोदी जो है ना टीमू की कॉपी है, वो नेतन्याहू की। हाँ, तो उसका वही एग्जाम्पल है। इसको सीरियस लेने की जरूरत है भी नहीं, और अगर गॉड फॉरबिड इसने कुछ ऐसा करना भी है तो इसको सही जवाब कोलैबोरेशन की तरफ। हाँ। जब खुद का घर शीशे का होता है ना, तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। आप ये जो बोल रहे हैं इंटरनेशनल फोरम पे, इंडियंस जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले आप अपने घर पे तो झांकिए सर, पीओके में क्या चल रहा है। हर 12 माह वहां पर प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। पिछली बार मई में हुए थे लैंड और रिसोर्सेज को लेके, अभी ट्रेड पॉलिसी को लेके हुए हैं। इवन जो इनका क्राउन जेन काराकोरम नेशनल हाईवे है, उस पर भी पीओके के लोगों ने दोनों साइड से ब्लॉक कर लिया है। जो ये नेशनल हाईवे है इनका 1300 किलोमीटर का है। अब गिलजित पाकिस्तान से पंजाब के प्रोविंस को जोड़ता है, और ये भी चाइना ने बनाया है, पाकिस्तान ने खुद नहीं बनाया है। अब हो ये रहा है कि ये इनकी समझ ली सांस की नल्ली निहारी है। कैसे? क्योंकि जितना भी ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ये मेन इसी रास्ते से होता हुआ है। तो अब पीओके के लोगों ने उसको ब्लॉक कर दिया। उनके अपने रीजंस है जो हम डिस्कस करेंगे। अब जब उसको ब्लॉक कर दिया है और वहां पर टूरिज्म ठप पड़ गया है, क्योंकि वहां पर से जो काराकोरम रेंज आती है उस नेशनल हाईवे से, वो उनका टूरिस्ट स्पॉट है, तो टूरिज्म वहां पर ठप पड़ा हुआ है। और ये सारा का सारा जो मांजरा है ना, ये अपोजिशन पाकिस्तान की बहुत उठा रही है और शहबाज शरीफ को निरंतर गालियां दे रही है, क्रिटिसाइज कर रही है कि ये सब तुम्हारी वजह से है, हुआ भी उनकी वजह से है।
सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पीओके के जो लोग हैं इनके लिए एक सांस की नली है, एक ऑक्सीजन पंप है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज पीओके में है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ है नहीं, ट्रेड करने के लिए कुछ है नहीं, तो ये पीओके इनकी सांस की नली है। अभी वहां के लोगों का ये कहना है कि देखो सारे रिसोर्सेज तुम हमारे यूज कर रहे हो, टैक्सेस भी तुम हमसे ले रहे हो। मान लो कि अगर पीओके के रिसोर्सेज से बिजली बन रही है तो वो बिजली जो है पाकिस्तान के जो पंजाब प्रोविंस है वहां पर 10 यूनिट की मिल रही है, और वही बिजली पीओके के रिसोर्सेज यूज होने के बावजूद उन्हें 40 यूनिट्स की मिल रही है। तो अन्याय है ना, लेकिन सरकार इस पे उनकी चुप। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं उससे पाकिस्तान का काला चेहरा एक्सपोज होगा। सबसे पहले हुआ यह है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके लीडर्स ने यह बोला है कि हम ये प्रोटेस्ट बंद कर देंगे अगर आप हमारी सर्टेन डिमांड्स मान लो। डिमांड्स ये है कि जो चिनबा शब्द पोर्ट है वो पोर्ट को 6 महीने हो गए बंद किए हुए। अब 6 महीने बंद है तो कुछ आ नहीं रहा, कुछ ट्रेड हो नहीं रही, कुछ गुड और सर्विस पहुंच नहीं रही लोगों के बीच में। अब वहां पर ट्रेड नहीं हो रहा तो लोगों के पास पैसा नहीं है, जिससे भूखमरी आ रही है। तो उनका यह कहना है कि आप उस पोर्ट को खोलो और जो 250 कंसाइनमेंट यानी गुड्स के हमने पैसे दे दिए हैं उनको एटलीस्ट आने दो, क्योंकि ऑलरेडी वो एक्सपायर हो चुके होंगे, कुछ सड़ गए होंगे सब्जी या खाने पीने का सामान। तो एटलीस्ट उनको जिनके पे हमने पैसा लगाया उनको तो आने दो। लेकिन गवर्नमेंट तब भी तैयार नहीं है, उस चीज को नहीं मान रही, नहीं आने दे रही है। पता नहीं उनके क्या अपने डिमांड्स हैं, क्या उनकी इनसिक्योरिटी है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये इंडिया के द्वारा करवाया जा रहा है, उन्हें बरगलाया जा रहा है और इंडिया एक रास्ता ढूंढ सकता है यहां पर से हमला करने के लिए। तो इतना इनमें डर है, ये डर हमें अच्छा लगा। तो कुल मिला की बात यह है कि जब खुद के घर जो होते हैं शीशे के होते हैं ना, तो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा जाता। आप छोड़ दो कि इंडिया के लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं क्या रिप्रेजेंट नहीं करते, आप अपना हाल देखो। और अभी हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे इंडिया पीओके की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहा है। आगे थ्रू आउट द वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि जो घोंसा लड़ाई के बाद याद आए उसको अपने मुंह पे मारना चाहिए। हाँ, ये मैंने पहली दफा सुना है। कहने का मकसद तो ये है ना कि वो एक बुज़दिल कौम है। अच्छा, बुज़दिल कौम है और कॉवर्ड नेशंस है। उनको मतलब अपने ऊपर ना ही कोई कॉन्फिडेंस है, ना आर्मी है, ना उनकी सलाह फ़ौज। वो पाकिस्तान के प्रेशर में इतना ज़्यादा हैं, वो बौखलाहट का शिकार हैं टोटली। और उनके पास कोई सलूशन है ही नहीं। अच्छा। एक बुज़दिलाना इक़दाम करते हैं, उसके बाद इनिशिएटिव लेते हैं, लेकिन मुंह की खानी पड़ती है, जलील होते हैं। और अगर देखा जाए मैचेस के दौरान भी वो घबराए होते हैं। और ये ठीक है सर, देखिए आपका जो रिएक्शन है एज अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी मैं 1 मिनट के लिए मान लेती हूँ, लेकिन सर इस चीज़ को हमें सीरियस लेना चाहिए। पहले भी जब इंडिया मॉक ड्रिलिंग कर रहा था बॉर्डर पे तो हमने कहा ये कुछ नहीं कर सकता, हमला किया पाकिस्तान के 9 सिटीज़ पे, वो फिर मॉक ड्रिलिंग कर रहे हैं किसके लिए? हम और देखिए राफेल उड़ा रहा है, मिराज उड़ा रहा है, सुखोई 30 उड़ा रहा है, जिसको उड़ाने का खर्चा करोड़ों का है। ऐसे तो नहीं ना इंडिया ज़ाया करेगा अपना पैसा। वही मैं कह रहा हूँ कि उनके पास ना हौसले हैं ना उनके पास। ठीक है वो भी एक एटमी मुल्क है, लेकिन ये कि वो जो भी सोच हैं बहुत नेगेटिव सोच हैं, बुज़दिलाना सोच है उनकी। वो पाकिस्तान की अफवाज से इतना ज़्यादा खाइफ हैं, इतने खौफज़दा हैं कि वो एक लम्हे के लिए भी जब सोचते हैं तो फिर बैक आउट हो अगर जाते हैं। खौफ ज्यादा है तो फिर हमले की तैयारी क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, पैनिक फैला रहे हैं। पैनिक फैला रहे हैं। बाकी गलती तो नहीं कर रहे फिर इंडिया को लाइट लेके, पाकिस्तान को लाइट लेके इंडिया को लेके नहीं, ये नहीं हमला करेंगे। नहीं देखिए जी, हमारी अफवाज जो है वो हरदम रेडी है। अच्छा। हम कौन से ऐसी शराबें पी के सोए हुए हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो ऐसा है कि अब तो कहने का मकसद ये कि जागे हुए हैं और उनको हर टाइम इसी चीज़ का है कि हमने धमका दिया। मैं अगर अपने दुश्मन को डराऊंगा धमकाऊंगा तो किसी और थ्रू करूंगा, कभी क्या यानी छोटे छोटे हथकंडे मैं यूज़ करूंगा, लेकिन ये कि आगे से दुश्मन को कभी क्या नाम है कमज़ोर ना समझो। अगर सीज फायर हो चुकी है और इंडिया दुनिया को बोलता है सीज फायर हो गया, लेकिन विद इन द इंडिया के सारी गवर्नेंस लगा ले, इंडिया की मिलिट्री लगा ले, वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर तो अभी पॉज हुआ है, अभी वो रीस्टार्ट होना बाकी है। कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इस सिर्फ धौंस धमकियाँ हैं और अंदर उनकी बुज़दिली का जो मादा है वो पिनपिना रहा है। चले 1 मिनट के लिए सोच रहे इंडिया फिर हमला कर देता तो हम क्या करेंगे? हम इंडिया को तो पता ही है और हमें भी पता है कि हमने उनके बखे उतार के रख देने। उनका कोई भी ऐसा क्या नाम है सिटी वो नहीं रहेगा, मतलब होल इंडिया टारगेट होगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मोदी इंडिया की अवाम उसको कुत्ते की नज़र से देख रही है। वहाँ की जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है बल्कि हिंदू कम्युनिटी वो इसके अगेंस्ट इन स्टेटमेंट। सवालों को खत्म करने के लिए शायद वो दोबारा पाकिस्तान की तरफ आएंगे।
नहीं होगा, नहीं कुछ होगा। भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। वो सिर्फ अपना अब बुज़दिलाना इक़दाम की ट्राई कर रहे हैं, धमका रहे हैं, होना कुछ भी नहीं। तो क्या हम सोए हुए नहीं हैं? हम भी उनको ऐसी मार देंगे कि वो नेक्स्ट कभी ना उनकी नींदें हराम हैं। ठीक है, पाकिस्तानी अवाम का ये कहना है कि वो सोई नहीं, अगर इंडिया दोबारा से आएगा तो दोबारा से इंडिया को पहले से ज्यादा भरपूर जवाब दिया जाएगा। असल में ये अभी हमारे अपने आर्मी से वाकिफ़ नहीं है शायद। अच्छा, जी, हमारी आर्मी पूरे कंट्री में जितने भी आर्मी हैं उन सब में से हमारी जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इनको अभी तक हमने जवाब नहीं दिया, अभी तक जवाब इंडिया को अभी नहीं तक दिया। जवाब नहीं दिया। अच्छा। हम इनको हमने जो रिप्लाई दिया है वो थोड़ा कम दिया है, इनको समझ नहीं आई। अच्छा। क्योंकि इंसान के लिए देखो इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक अच्छा। है। अभी हम लोगों ने पहले रिप्लाई नहीं किया, मगर हम चाहते हैं कि देखिए अमन रहे, ठीक है। आप लोग भी अमन रहे और हम भी अमन रहे। मगर इनको शायद समझ नहीं आ रही इस चीज़ की, हमें जो है ना इनको टफ रिप्लाई करना पड़ेगा। और मेरी मतलब बस आप कह रहे हैं कि अगर ईद का इंडियन आर्मी ने हमें कोई सरप्राइज दिया तो हमें भी फिर रिप्लाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल, मतलब आप हम इंडिया हर की टाइम- एयर ड्रिलिंग को सीरियस ले रहे हैं। हम हर टाइम तैयार हैं, हमारी आर्मी माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है। अच्छा जी, अच्छा, मुझे बात अगर हम इंडियन अवाम की बात करें, वो तो बड़ी स्वीट है, बड़ी कल्चरली पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है, बड़े पीस प्रमोटिंग लोग हैं। ये इंडिया के सियासतदानों को क्या हो गया, बार बार पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। उनको अभी कुछ भी समझ नहीं आ रही। जो उनका प्राइम मिनिस्टर है उसको उनको भी समझ नहीं आ रही कि मैंने फैसला क्या करना है, क्योंकि आगे अभी इलेक्शन आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ना ये इसलिए जो है ना ये मगर इनको शायद समझ नहीं आ रही। और हम मजाक नहीं कर रहे, अगर इन्होंने दोबारा हमला किया तो हम ये आखिरी वार्निंग थी इनके लिए, आखिरी वार्निंग लास्ट। अगर इन्होंने दोबारा हमला किया तो हम भरपूर जवाब देंगे। सर, वो दोबारा हमला डेफिनेटली कर रहे हैं। वो अपनी तकरीरों में नरेंद्र मोदी एक दिन छोड़ के एक दिन बाद रोड शो करते हैं और आवाम को बोलते हैं गुस्सा नहीं करना, ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। कभी मॉक ड्रिलिंग करवाते हैं, कभी आप बॉर्डर के आसपास लोगों को जंगी एक्सरसाइजेस करवाने। तो मतलब इंडिया इज प्लानिंग समथिंग बिग अगेंस्ट पाकिस्तान। देखिए, इनसे हथियार तो संभाले जाते नहीं हैं। इनको ये भी नहीं पता कि हथियार चलाते कैसे हैं। अच्छा, जी, इनको ये भी नहीं पता कि हथियार संभालते किस तरह। इनसे हथियार अपने गिर रहे हैं, इन्होंने क्या मुकाबला करना है। इनका और हमारा मुकाबला बनता ही नहीं है। सर पहले 9 सिटीज में इंडिया ने पूरे होल पाकिस्तान पे हमला किया है। नहीं, देखिए, मुझे सिर्फ एक चीज़ का पता है कि हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है और हमें बहुत अच्छा जवाब देना आता है आप लोगों को, बहुत अच्छा, ठीक है। हम किसी वजह से खामोश हैं और वो हमारा सब्र ना आज़माए। अगर वो ख़त्म हो गया ना तो फिर इनको भी समझ नहीं आनी कि हम कैसे इस चीज़ को हैंडल करें। देखा आपने सावधानी ना बरतने का तरीका। इनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग है। इनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि सुराब सिटी इनकी आर्मी से छिन जाता है, वहां पर बीएलए कब्जा कर लेता है और इनकी आर्मी तब भी स्ट्रांग है। वाह, कैसी आर्मी है। HQ-9 एयरबेस की एक सस्ता सा ड्रोन इंडिया का उसे तोड़ देता है, खराब कर देता है। ये डिफेंस नहीं कर पाता। ये HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइनीज मेड है, पाकिस्तान ने जो यूज किया था इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान। लेकिन इनकी आर्मी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। पता नहीं कैसी आर्मी है जो ना कुछ करने के बाद भी, हारने के बाद भी स्ट्रांग रहती है। और रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, तो सच बात है ये। नायला जी से मैं एग्री करती हूँ कि बंद नहीं हुआ है, निरंतर हम कुछ ना कुछ आए दिन कर रहे हैं। आपको आए दिन नए नए ऐसे वीडियो बनाने के लिए मौका मिल जाएगा, क्योंकि अभी जो हमारा मेन प्रिसाइज टारगेट है वो है POK, नो इफ नो बट ओनली POK। अभी फिलहाल इनके ख्वाजा आसिफ, जब ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ जैसे आपके लीडर होना, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इंडिया को, ये खुद में खुद कर देंगे। ख्वाजा आसिफ ने अभी क्या बयान दिया, उन्होंने बोला कि शिमला एग्रीमेंट को ना वो एक डेड डॉक्यूमेंट है, अब वो खारिज हो गया, खत्म हो गया। ये तो इंडिया की झोली में एक अपॉर्चुनिटी दे दी ख्वाजा आसिफ ने। कैसे? तो ख्वाजा आसिफ ने बोला कि शिमला एग्रीमेंट एक डेड डॉक्यूमेंट है, अब इसका कोई लेना देना है नहीं, ये एक्टिव है नहीं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 1972 में जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था तो इससे पहले छम जो सेक्टर था वो इंडिया के पास ही था। 1972 यानी शिमला एग्रीमेंट के बाद ये छम सेक्टर पाकिस्तान में चला गया। तो अब जब शिमला एग्रीमेंट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, डेड डॉक्यूमेंट है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल भी नहीं है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है तो छम सेक्टर कौन से हिस्से में है ये भी क्लियर नहीं है। तो इंडिया के पास तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि छम सेक्टर को वो ले ले, और जब छम सेक्टर को ले लेंगे तो ये POK के जानिब से यानी POK के हवाले से हमने एक बड़ा सेक्टर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट हम उसको हासिल कर सकते हैं।
तो इंडिया को इस चीज पे निरंतर अब बिल्कुल फोकस करना चाहिए। जैसे कि हमारे राजनाथ सिंह ने भी बोला कि जो भी बात होगी पीओके को लेके होगी, तो अब प्रिसाइसली इस छह सेक्टर पे इंडिया को फोकस करना चाहिए। हो गया, दूसरी तरफ इंडिया जो है जंग की तैयारी क्यों कर रहा है? आप सीज फायर पे बात करें, जब दोनों आर्मीज पीछे हट गई हैं, उनका भी नुकसान हुआ, हमारा भी नुकसान है, हमारी एयर बेसिस पे हमले हुए, हमने उधर भी किए, ठीक है, उन्होंने होल पाकिस्तान पे हमले किए, हमने ऐसा अभी तक नहीं किया, ठीक है। तो जब सारा कुछ नॉर्मलाइज हो गया, ट्रम्प क्रेडिट ले गया कि मैंने सीज फायर करवा दी, मैंने इंडिया को धमकी लगाई कि भाई तुम्हारे साथ ट्रेड के ऊपर टैक्स ज्यादा लगाएंगे, तो इंडिया ने सीज फायर कर दी। जब ट्रम्प क्रेडिट ले रहा है, पाकिस्तानी आर्मी पीछे हट गई, इंडियन आर्मी पीछे हट गया, तो अब इंडिया फिर से हमला क्यों करना चाहता? ये कुछ रीज़न है, क्योंकि पहले तो ये पानी का कह रहे थे कि हम पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकी हमें लगा रहे थे, क्योंकि इनसे होता कुछ नहीं है, ये सिर्फ बातें करने वाले हैं बस। सिर्फ बातें करने वाले कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनसे कुछ भी नहीं होता। इनके जितने भी इन्होंने मतलब फैसले किए वो सारे नाकाम गए। मुझे तो खुद शर्म आ रही है कि इतने मतलब बड़ी इंडिया, इतना बड़ा सिटी है उनका, और उसके बावजूद भी ये लोग नाकाम रहे हमेशा। जब भी इन्होंने हमला किया हमेशा नाकाम रहे उनमें। इनकी फोर्सेज ही वो नहीं है कि मतलब कि हमारे साथ ये जंग करे। इनको पहले इनको ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हो गया है, इनकी हर चीज़ नाकाम होगी। अच्छा, क्योंकि हमें अपने आर्मी पे ट्रस्ट है, क्योंकि हमारी आर्मी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए, हर बात को मजाक नहीं लेना चाहिए। जी बिल्कुल एग्री। हो सकता है कि वो उनका कोई इस तरह के इरादे हों, जी। क्योंकि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान की फ़ौज ने उनके ऊपर हमला किया है तो पूरी दुनिया में बड़ी उनकी रुसवाई हुई है ना, ठीक है। तो इस वजह से अब वो अपनी आवाम को भी उन्होंने कुछ दिखाना है, तो हो सकता है कि वो कोई इस तरह का हरकत कर दें। लेकिन एक बात यह है कि हमारी फ़ौज भी बिल्कुल तैयार बैठी है, वो भी उनकी हर चाल को, हर चीज़ को देख रही है। उन्हें भी पता है कि हमने अपने मुल्क की किस तरह हिफाजत करनी है ना, तो इस चीज़ की वजह से हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको लाइट भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, इंडिया को लाइट नहीं लेना चाहिए, एग्री। हाँ। ठीक है सर, पहले 9 सिटीज को इंडिया ने टारगेट किया, तो उन्होंने बोला कि पहलगाम का जो है हमने हमले का बदला लिया है। अब सीज फायर के बाद इंडिया दोबारा से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करेगा, तो अब लॉजिक क्या देगा इंडिया? लॉजिक बेसिकली तो वो यही चीज़ें बार बार, उसके पास लॉजिक तो होता ही नहीं ना। अब पहलगाम को भी अगर आप देख लें तो उसका कोई उन्होंने कोई ठोस एविडेंस तो दिया नहीं ना कि उसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, तो वो एविडेंस के बगैर ही बस इस तरह की हरकतें कर लेते हैं। क्योंकि इलेक्शन भी सर पे है मोदी का, तो उसने उसके लिए भी आपको पता कोई थोड़ा सा वोट भी गेन करने ना, लोगों का, आवाम का थोड़ा सा अपनी तरफ तवज्जो करनी है कि जब तक मैं हूँ तो पाकिस्तान को सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें लेके चलता है, तो मेरे ख्याल से उसके पास कोई ठोस वो नहीं होता। चले सर, अगर वो इलेक्शन के लिए कर रहा है, इलेक्शन जीतने की खातिर अगर दोबारा पाकिस्तान के अंदर इसी तरह से मिसाइल दाग दिए जाते हैं, अगर हम फिर भरपूर जवाब दें या ना दें वो बात की बात है, लेकिन एक दफ़ा फिर से वो अपनी इस मिशन को देखिए, इंडिया को फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, जीत हुई या हार हुई वो अलग मैटर है, लेकिन उन्होंने ये तो पूरी दुनिया को बताया ना कि हमने हमला किया पाकिस्तान। नहीं, देखिए, हमला बिल्कुल उन्होंने किया है, लेकिन फिर ये भी देखें ना, फिर जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज ने वापस उनके ऊपर उनको जवाब दिया है, वो भी फिर पूरी दुनिया ने देखा है। तो देखिए, हमला करना मकसद नहीं होता। अब आप हमला करके बाद में आपने अचीव क्या किया, आपने ये भी देखना होता है ना। ठीक है, उन्होंने हमारी 9 सिटीज़ पे हमला किया, रात के अंधेरे में आए, नहती अवाम के ऊपर हमला करके बुज़दिलों की तरह भाग गए। लेकिन देखें, जब पाकिस्तान की फ़ौज ने दोबारा उनको जवाब दिया, तो हमने कोई रात के अंधेरे में तो किया नहीं, फजर के बाद सारी दुनिया के सामने दिखाया और इंडिया को ये बताया कि हम भी पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। तो ये फजूल हरकतें आप छोड़ दें। 1 मिनट के लिए अकल से पैदल बंदे, हमने रात के टाइम पर, यानी अर्ली मॉर्निंग जो डॉन का पीरियड होता है, उस टाइम पर हमने मिसाइल दागी, उस टाइम पे लोग सो रहे होते हैं। अब तुम घूम रहे हो तो हमारी गलती नहीं है ना। इसके बावजूद भी एक सिविलियन डेथ नहीं हुई है। तुमने बुजदली की बात कर रहे हो? बुजदिल जब तुमसे नहीं लड़ा गया, हारने लगे, तो जम्मू कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट में सिविलियंस को मारने लगे, उन्हें बंदी बनाने लगे थे। यही हुआ था ना, जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं उन्हें बंदी बनाया था। बाद में स्ट्रैटेजिक पॉइंट और समझौते से हमने एक्सचेंज कर लिया था, लेकिन सिविलियंस को किसने मारा? पूंछ जम्मू कश्मीर के तुमने मारा, तुम्हारी गवर्नमेंट ने मरवाया, हमारी तो गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं। सिविलियंस एक भी डेथ नहीं हुआ है। रात के अंधेरे में तो आने का मकसद यही था कि लोग अपने अपने घरों में होंगे, वहां पर कोई सिविलियंस ऐसे बेफालतू में घूम नहीं रहे होंगे, गैदर कुछ कोई बड़ा गैदर क्राउड नहीं होगा। लेकिन तुमने तो दिन दहाड़े जो मारा, तो तुम्हारा तो टारगेट था कि सिविलियंस को अटैक करो, तुमने किया। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये फजूल हरकतें आप छोड़ दें। 1 मिनट के लिए आप सोचे कि आपको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। जी, सीज फायर हो चुकी है, पूरी दुनिया को पता है, आर्मी जो है बॉर्डर से पीछे हट गई है, हमारी भी और उनकी भी।
लेकिन इंडिया के अंदर बार बार जितनी भी सियासी कंपेन्स है वो अपने 140 करोड़ आवाम को बोल रही है ये हमने ऑपरेशन ख़त्म नहीं किया है, ये दोबारा स्टार्ट होगा, आर्मी की दोबारा से एक्सरसाइजेज शुरू हो गई हैं। अब इंडिया ये क्यों कर रहा है? ज़रा पाकिस्तान के सोच से हट के ज़रा उस सोच की तरफ जाए ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया की सोच ही बता रहा हूँ ना, कि जब भी मोदी का इलेक्शन करीब आता है ना, तब इस तरह की कोई ना कोई सिचुएशन वो क्रिएट करता है। पहले आप चले जाएं, अभी तो ये पहलगाम में हुआ ना, उससे पहले पुलवामा हुआ था। तो ये जब जब इसका इलेक्शन आता है ना, ये इस तरह की कोई साजिश करता है कि आवाम को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन वो अलग बात है कि उन्होंने हमला करना है, वो करें, बेशक करें, जब मर्जी करें, हम उनका वेलकम करेंगे। हम तैयार बैठे हैं, हम बीइंग अ नेशन अपनी फ़ौज के साथ खड़े ठीक हैं। है। अब इंडिया की ये जो पोजीशन है, जो पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर उन्होंने जो है, देखिए एक्सरसाइज के लिए इंडिया दूसरा बॉर्डर भी चूज़ कर सकता है, लेकिन पाकिस्तानी बॉर्डर चूज़ किया कि पाकिस्तानी लोगों में ये थ्रेट जाए कि इंडिया दोबारा से हमला कर सकता है। तो आपको नहीं लगता कि अब हमें इंडिया को सीरियस ले लेना चाहिए? नहीं, वो देखें पाकिस्तान की वहाँ हम तो सीरियस लेती नहीं ना इन चीज़ों को। वो जितना मर्जी हमें थ्रेट करने की कोशिश करेंगे, वहाँ हम इस चीज़ को तो बल्कि इंजॉय करती है ना। लोग इसको वो शुगर मजाक बना लेते हैं। कई लोग कहते हैं हमने जंग के कपड़े बना लिए, कोई ये कहते हैं, ये वो आम डरने वाली नहीं है। ये इंडिया को ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि आप इस तरह के ओछे हथकंडों से पाकिस्तान की आवाम को नहीं डरा सकते। हम अल्हम्दुलिल्लाह कलमा गो लोग हैं, हम इन चीज़ों से डरते नहीं हैं। वैसे हम अमन चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि जंग हो, हम चाहते हैं कि अमन रहे। लेकिन अगर जंग की तरफ वो आते हैं तो हम तैयार बैठे हैं, हमारी आवाम भी तैयार बैठी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज जो कर सकती है वो उन्होंने दिखाया है। मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया आए तो फिर हम भी जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया को पता ही चल गया कि पाकिस्तान क्या ही कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी, ये है 5th जनरेशन वॉरफेयर। मैं भी डॉक्टर हूं, बिजी रहती हूं, लेकिन इसमें से भी मैं अपना टाइम निकाल के अपनी जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं वो आप लोगों तक पहुंचाती हूं कि आप लोग जो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में इंडिया कहां स्टैंड करता है, इंडिया के इर्द गिर्द जो भी जियो सेंट्रिक न्यूज है उससे आप लोग अपडेट रहें। क्यों? क्योंकि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है। कल को आप बाहर जाएंगे, आपका इंटरेक्शन होगा फॉरेनर्स से, बाहर के लोगों से, तो आपको इंडिया का पॉइंट क्लियर होना चाहिए, वरना लोग मैनिपुलेट करने लगेंगे, डिग्रेड करने लगेंगे और हमें ही क्वेश्चनेबल कर देंगे और हमें ही गलत ठहराने लगेंगे। तो एटलीस्ट थोड़ी नॉलेज आप सभी को जियो पॉलिटिक्स से, इंडिया सेंट्रिक जियो पॉलिटिक्स से होनी चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन कि अपनी कंट्री को डिफेंड करना, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना। दूसरी बात, और ये जरूरी नहीं है कि भारत को, अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए आपको सेना में ही भर्ती होना जरूरी है और बॉर्डर में जाके लड़ना है। नहीं, आप इंटरनली भी और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने कैलिबर के हिसाब से भी एक सेना का काम कर सकते हैं, एक सैनिक का काम कर सकते हैं। आप लोग जाइए सोशल मीडिया पे, वहां पर ट्वीट करिए भर भर के और बताइए पीओके के लोगों को कि हमने आपके लिए अपनी बाहें खोल दी हैं, आप हमारे ही हैं, आप वापस आइए। साथ ही मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगी कि गवर्नमेंट एक पीओके के लिए अलग से डिपार्टमेंट करे जो सारे पीओके से रिलेटेड मैटर्स को देखे। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट अस। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है। एंड जैसा कि हमेशा मैं बोलती हूं, लव आवर प्यारा भारत एंड प्राउड आवर प्यारा भारत। थैंक